ईशावास्य उपनिषद का शॉर्टकट में ही उसका सारा विषय जो सार है वो मैं बता देना चाहूँगा। ईशावास्य उपनिषद का कहना है कि सब जगह, सर्वत्र, सब में, अंदर और बाहर सर्वत्र ही ईश्वर का वास है। सब में ईश्वर बसे हुए हैं, सब में ही ठहरे हुए हैं। एक कण भी वंचित नहीं है जिसमें ईश्वर का वास ना हो, निवास ना हो। ये जो एक एक अणु के अंदर जो गति दिख रही है, ये गति अणु की नहीं है। अणु तो जड़ स्वरूप है, लेकिन उस अणु के अंदर जो गति है वो ईश्वर है। जब एक एक अणु के अंदर, एक एक परमाणु के अंदर जो तेज, जो गति, जो हरकत, जो एक्टिविटी जो दिख रही है, ये सब ईश्वर ही हैं। तो इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि सब जगह उस ईश्वर को झांकते हुए, ईश्वर को अनुभव करते हुए, ईश्वर की वस्तुओं का उपयोग करें और बंधन से रहित रहें, राग से रहित रहें, लोभ से रहित रहें, क्रोध से रहित रहें। तो इसमें कर्म बंधन भी नहीं रहेगा और इस तरह से मुक्त हो जाएंगे। तब यहाँ एक प्रश्न आया है अगले सूत्र में कि प्रभु ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कर्म भी करें और बंधन ना रहे। कर्म करेंगे तो बंधन तो होगा ही, क्योंकि कर्म जो होता है ये आसक्ति से ही होता है। तो अगले सूत्र में, अगले श्लोक में इसका निवारण किया गया है कि देखिए, कर्म बंधन तब होता है जब किसी की चीज को अपना मान लिया जाए। जहां अपना माने कि कर्म बंधन आपका हुआ। फिर हुआ कि बिना अपना माने तो कोई कर्म में प्रवृत्ति ही नहीं होगा, प्रेरित ही नहीं किया जाएगा। फिर आगे समझाते हैं, नहीं, एक ऐसा भी हुनर है, एक ऐसा भी गुण है, एक ऐसी भी विधि है कि कर्म करते हुए भी आदमी बंधन रहित रहता है। तो इस पे पूछा गया कि वो कौन सी विधि है। फिर यहाँ बताया गया है कि जब सब कुछ परमात्मा में ही है और सब कुछ परमात्मा का है तो तुम्हारा है क्या? तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। जब तुम्हारा है ही नहीं तो किस चीज़ का मोह आप कर रहे हो, किस चीज़ का लोभ आप कर रहे हो?
जिसकी चीज़ है, जिसका पदार्थ है, यदि उसका पदार्थ उसका ही मान लोगे तो बंधन कहाँ रहा। लेकिन यदि उसके पदार्थ को अपना मान लिए तो आपने तो चोरी कर लिया। आपने तो सीधे डाका डाल रहे हो कि दूसरी चीज़ को, दूसरे की वस्तु को अपना कह रहे हो, जबकि आपका है नहीं। जब आपकी जो शरीर है, जिस शरीर को आप अपना कह रहे हो, जब आपका है ही नहीं तो अपना मान क्यों रहे हो भाई। इसमें से बता दो कोई चीज़ आपकी हो। सब तो परमात्मा की है। कोई ऐसी दुनिया में अपनी चीज़ बता दो, एक कण, एक अणु, एक परमाणु, एक हवा के एक कण, मिट्टी का कण, जल का कण, अग्नि का एक छोटा सा वो, कुछ भी तो आपका नहीं, सब तो परमात्मा का ही है। आपकी शरीर, आपकी इंद्रियां, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका है क्या इसमें। जब परमात्मा का है तो परमात्मा का क्यों नहीं स्वीकार करते हो। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो बहुत बड़े डाकू हैं आप, डाका डाल रहे हैं। सबसे बड़े चोर हैं आप, चोरी कर रहे हैं। सबसे बड़ा गलत काम आप कर रहे हैं, आप जो ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करोगे तो फंसोगे, क्योंकि चोर तो पहले से हो आप। और चोर का जो सज़ा होती है वो आपको मिलेगी मिलेगी। इसलिए आप संसार में कर्म करते हुए, सब कुछ परमात्मा का है तो परमात्मा को स्वीकार करते हुए आप कुछ भी करेंगे, आपके सामने किसी भी प्रकार का कोई बंधन है ही नहीं। तो उसमें फिर आगे फिर प्रश्न आया कि प्रभु, तो मान लो कि अगर हम परमात्मा का स्वीकार कर लें तो क्या हम इससे बच जाएंगे। भाई, जब परमात्मा का है ही, बचोगे आप तो बचे ही हो। आप कहीं जा रहे हो, दूसरे का मकान है, दूसरे का पुत्री है, दूसरे का पुत्र है, दूसरे की गाड़ी है, दूसरे की चीज़ है, तो आप अपना मान के तो लड़ाई द्वंद्व वहीं शुरू हो जाएगी ना। जिसका आप मानोगे वो तो उसका है, आपसे लड़ेगा नहीं। तो परमात्मा आपको उसकी सज़ा नहीं देंगे। हाँ, अगर परमात्मा की चीज़ को, परमात्मा को मानते हुए, हर चीज़ का भोग करते हुए, और परमात्मा को हमेशा धन्यवाद दीजिए, परमात्मा की कृपा आप देखते रहिए कि परमात्मा की कृपा से ही आपको सब कुछ मिल रहा है। आप कृतार्थ होते रहिए, तो यहाँ परमात्मा प्रसन्न होंगे और वहाँ परमात्मा आपको दंड देंगे। लेकिन यदि आप दूसरे की चीज़, मान लो परमात्मा ने किसी और को दिया हुआ है, अगला सूत्र में है, अगले श्लोक में, अगर परमात्मा ने मान लो किसी और को दिया हुआ है, किसी को सुंदर शरीर दी हुई है, किसी को सुंदर मकान दिया हुआ है, किसी को धन दिया हुआ है, A to Z जो भी परमात्मा ने किसी और को दिया हुआ है, यदि आप उसकी तरफ निगाहें रखते हैं, उसके किसी भी धन का, किसी भी चीज़ का आप हरण करना चाहेंगे, ये तो परमात्मा की दृष्टि में डबल चोरी हो गई। पहले तो परमात्मा की चीज़ को अपना कह रहे हो, दूसरे परमात्मा ने अगले को दिया है, दूसरे को दिया हुआ है, और फिर उधर परमात्मा की चोरी, और उधर परमात्मा ने जिसको दिया हुआ है उसकी चोरी, उसके उपयोग के लिए दिया हुआ है ना। तो अब परमात्मा की दृष्टि में आप डबल डाकू बन गए। इसलिए
ये सब बंधन की कोटि में आता है। इस तरह से आप फंसते चले जाओगे। परमात्मा ने आपको जो दिया हुआ है, ईश्वर ने आपको जो दिया हुआ है, उसमें संतुष्ट रहो और परमात्मा का कृतार्थ होते रहिए। परमात्मा की कृपा के आप पात्र हैं। हर जगह परमात्मा का एहसानमंद होते रहिए। अहंकारी मत बनिए कि आपका है। अगर आपका हो तो इस शरीर को बचा लिए होते। बचपन से किशोर हुई, किशोर से जवान हुई, जवान से अधेड़ हो रही है, अधेड़ से बूढ़ी हो रही है, बूढ़ी से मृत्यु पे जा रही है। अगर आपकी है तो इसके परिवर्तन को बचा लिए होते। परमात्मा का है, परमात्मा का नियम परिवर्तन करना है। इसलिए इस संसार में कर्म करो, लेकिन परमात्मा को सब जगह, एक एक कण में, एक एक अणु में, प्रत्येक शरीर के अंदर, एक एक रक्त के कतरे के अंदर, सब जगह परमात्मा का अनुभव करते हुए आप बैठे हो। ठंडी हवा का झोंका आया तो परमात्मा ही आपको ठंडक दे रहे हैं। आप बैठे हो, आपके अंदर शांति आई तो परमात्मा ही मन में आपकी शांति बन के आपके हृदय में प्रकट हो रहे हैं। आप बैठे हैं, किसी के शब्दों में जरा सा भी प्रेम आपके पास आया तो परमात्मा ही कृपा कर रहे हैं उस प्राणी के द्वारा आप पे। तो सारी कृपाएं सिर्फ ईश्वर की है। कोई मनुष्य किसी पे कृपा नहीं कर सकता। पर आप कृपा के पात्र बनिए। आप परमात्मा से प्रेम करिए। जहाँ भी आप देखेंगे परमात्मा की ही शक्ति प्रकट है। जिधर भी देखेंगे इन सभी कणों को इकट्ठे करके किसी भी पिंड रूप में वो परमात्मा ही बैठ रहे हैं। किसी भी शरीर की तरफ आप दृष्टि डालेंगे, उस शरीर में एक एक अणु, एक परमाणु, एक एक सेल्स को इकट्ठे करके परमात्मा ही उसमें प्रकट हो रहे हैं। जहाँ भी देखो प्रभु ही प्रभु है। इस तरह से आप कर्म करते हुए कर्म बंधन से बिल्कुल रहित रहेंगे। लेस मात्र भी आप कर्म बंधन से नहीं बंध सकते। जैसे ही आपकी दृष्टि बदली, जैसे ही आप अपना मानने लग गए, आपकी चोरी शुरू। चोरी शुरू हुई आपकी कि चोर बन गए। इस तरह से अपनी दृष्टि को बदल लो। इस तरह संसार में रहो और 100 साल तक जीने की तमन्ना रखो। देखिए फिर आपके हृदय के अंदर शुद्ध रूप से परमात्मा खुश होकर, प्रसन्न होकर आप में निवास भी करेंगे। आपको दर्शन भी देंगे। आपकी मुक्ति भी हो जाएगी। इस तरह से ईशावास्य उपनिषद के अंदर, कण कण के अंदर, एक एक अणु के अंदर जो गति दिखाई दे रही है, इस गति के प्रदाता को ईश्वर कहा गया है। यही बताया गया कि सब में ईश्वर बसे हुए है। इस तरह से आप निष्काम कर्म करके आप इस संसार के बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि संसार आपका नहीं है।
संसार आपका नहीं है, न संसार आप लेके आए थे, न संसार लेके जाओगे। बस इसी बीच में तो फंसे हो आप, संसार को अपना मानकर। और जहां अपना माने फंस गए। एक मजदूर किसी दुकान पर या किसी फैक्ट्री में नौकरी करता है, तो वो मजदूर सिर्फ अपनी ड्यूटी करता है। कितने पैसे आ रहे हैं उसको तो मिलने नहीं है, कितना सामान बिक रहा है उससे क्या लेना देना है। इस तरह से अपनी ड्यूटी करते हुए अनासक्त हुआ, क्योंकि वो अपना नहीं मान रहा है। अनासक्त हुआ उस दुकान से, उस पैसे से, उस सामान से मुक्त रहता है और घर आकर शांति से सोता है। लेकिन जो दुकानदार है, जो फैक्ट्री का मालिक है, वो वहाँ भी फंसा है और घर आकर भी पूरी निद्रा नहीं कर पाता, बेचैन रहता है। बस दोनों में इतना फर्क है। आप इस संसार के मालिक मत बनिए, यहाँ के नौकर बन जाइए। मालिक कभी भूखा नहीं रखता। आप कहीं भी जाकर देखो, आज तक दुनिया में भूखे कोई नहीं मरता। हमेशा खा खा के सब मरते हैं, खा खा के बीमारियां पैदा करते हैं। परमात्मा तो भूखे को उठाता है और खिला के फिर सुलाता है। देखो तो सही परमात्मा की महिमा, उसकी लीला वर्णन नहीं कर सकते आप। कुछ भी देकर आप परमात्मा का एहसान नहीं उतार सकते। इतना दयालु, इतना कृपालु है। आप देखिए ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे जीव जंतु हैं जिनको वहाँ भी खिलाता है, वहाँ भी उसका भोजन पहुँचाता है। आप यहीं भी देखिए, रेशम के कीड़े होते हैं, उस कीड़े, रेशम के जो कीड़े होते हैं वो जो बनाते हैं उसके अंदर भी भोजन पहुँचाता है। और कई फल आप देखिए, एक फल गूलर हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, उसके अंदर देखो सैकड़ों कीड़े होते हैं उस फल के अंदर, मच्छर टाइप के, वहाँ भी भोजन पहुँचाता है। परमात्मा किसी को भूखा नहीं रहता। आप अपने अपने घरों में देख लो, जिस कोठरी के अंदर आप लोग रह रहे हो, कितने मच्छर होंगे, छिपकलियाँ होंगे और कितने जीव जंतु हैं। आप सोचते हो कि हमारा ही घर है, नहीं, आपके ही घर के अंदर कितने जीव निवास कर रहे हैं, सबको भोजन पहुंचा रहा है। आप सोचते हैं हम नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे। करके देख लो, करते क्या हो आप? आपके बस की है क्या? एक अन्न का दाना कोई धरती पे पैदा नहीं कर सकता। दाना बनाना परमात्मा का काम है। एक कतरा खून का आज तक कोई बना नहीं पाया है। कुछ लोग बनाने के प्रयत्न किए थे, हीमोग्लोबिन नहीं डाल पाए। आपकी आँख, कान, एक भी चीज़ आज तक धरती पे ओरिजिनल कोई नहीं बना पाया, लेकिन सबको मिली हुई है। सब उसी का उपयोग कर रहे हो। जो हार्ट आपके जन्म लेते और मृत्यु तक धड़कता रहता है, विचार करो, 1 मिनट में 70 से लेकर 100 बार तक धड़कता है। बस 1 मिनट अगर रुक जाए, आप जियोगे, बचोगे। उस धड़कन में परमात्मा ही धड़क रहा है। पहचानो, यही खून आपके शरीर के अंदर
1 घंटे में लगभग 18 लीटर खून आपका वही खून सर्कुलेट होता रहता है। ये बंद हो जाए तो आप जी पाओगे? यही ऑक्सीजन आपसे जो बाहर से अंदर जा रही है, पूरे शरीर में फैलाई जा रही है। 1 मिनट रुक जाए, आपका जीवन बचेगा। यही परमात्मा है। आपकी सांसों में परमात्मा का वास है, आपके हृदय में भी परमात्मा का वास है, आपके रक्त में भी परमात्मा का वास है, आपके हाड़ में भी परमात्मा का वास है, आपकी किडनी में भी परमात्मा का वास है, आपका लीवर 500 काम लगभग करता है, यहाँ भी परमात्मा का वास है। कहाँ नहीं बसे परमात्मा भाई? आपकी जो हड्डियाँ जो दिख रही हैं नीचे से ऊपर तक, पंजर सा, इसमें भी परमात्मा का ही वास है। आपकी जो त्वचा देख रही है एड़ी से चोटी तक, इसमें भी परमात्मा का ही वास है। एक रोया उखाड़ के देख लो, वापस लगा नहीं सकते। एक एक रोए के अंदर परमात्मा का वास है। इस तरह से परमात्मा कहाँ नहीं नजर आ रहे हैं? ये ईशावास्य उपनिषद समझाता है, बहुत लंबा हो जाएगा। इस तरह संसार में रहते हुए जो कुछ भी है, जिसका है उसका स्वीकार कर लो, अपना मत मानो। अपना जो है उसको अपना मानो। अब आपके पास क्या है? आपके पास ना आपका मन है, ना आपकी बुद्धि है, ना आपकी आंखें हैं, ना आपका कान है, ना आपकी वाणी, कुछ भी तो आपका नहीं है। लेकिन सिर्फ आप ही अपने हो, सिर्फ आप। यानी आत्मा ही वो स्वयं अपना है, अपना स्वरूप है। अगर आपके अंदर दम है, हिम्मत है, बल है, साहस है, आप चाहते हो तो अपने को समर्पित कर दो परमात्मा को, हो गया कल्याण। नहीं, अहंकार को समर्पित नहीं कर पा रहे हो। अपना अहंकार ही मैं जो बकरी की तरह मिमियाते रहते हैं सारी दुनिया, बस इसको समर्पित नहीं कर पाते। इसको समर्पित कर दो परमात्मा के। परमात्मा आपका और आप परमात्मा के। क्या फर्क रह गया? जबकि आत्मा के अंदर भी परमात्मा ओतप्रोत है। लेकिन ये अहंकारी आत्मा अपने अहंकार में फूला हुआ, अपने अज्ञान के कारण से ये अनभिक्ष रहता है कि हमारा मालिक, सब कुछ देने वाला, हमारा ही दृष्टा, हमारा स्वामी हमारे अंदर ही प्रवेश करके बैठा हुआ है। क्यों? अहंकार के कारण से ये अनुभव में ही नहीं आता। अहंकार गया, प्रेम प्रकट होगा। प्रेम प्रकट होगा तो इस प्रेम की दृष्टि से परमात्मा सर्वत्र अनुभव में आने लग जाएगा। क्योंकि जीव बहुत ही अहंकारी है, बहुत ही घमंडी है, अज्ञानी है, अपने आगे किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है, अपने से बड़ा किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। यही अहंकार इसके पतन का कारण है। बहुत विषय लंबा हो जा रहा है, यहीं हम विराम देते हैं। हरिओम। तो समर्पण करना है खुद को। देखिए, जब आपका कुछ है नहीं, है क्या आपका? जब गौर करो इस चीज़ का, आपका तो कुछ है ही नहीं। आप ही अपने आप अकेले हो। बस
आत्मा अपने आप को परमात्मा के हवाले कर दे, समर्पण कर दे, उसको समर्पित कर दे। इसका अर्थ हो गया कि तू ही तू सब कुछ है, मैं नथिंग, मैं हूँ सही, लेकिन ये जो अपना माने बैठा हूँ मैं, जो हमारे अंदर जो घमंड है मैं पने का, ये मैं पना ही तोड़ना है। मैं बड़ा हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसे हूँ, मैं वैसा हूँ, ये जो अहंकार है इसको हटाकर परमात्मा को ही सब कुछ स्वीकार करना है। सब कुछ क्यों स्वीकार करना है? कि सब कुछ उसी का है। जैसे ही जिसकी दृष्टि बनी इस चीज़ की कि जब सब जगह परमात्मा ही बसा हुआ है, ईश्वर ही बसा हुआ है, आपकी शरीर के अंदर ईश्वर बसा हुआ है, आपकी वाणी में भी ईश्वर ही बसा हुआ है, सब जगह ईश्वर बसा हुआ है, तो इस तरह से समझकर अपने आप को ईश्वर के हवाले किए रहो। प्रभु जो तू करेगा सच कर, सब अच्छा ही करेगा। मैं तो कुछ ना तो अच्छे की पहचान है ना बुरे की पहचान है। आज तक तो अपनी पहचान तो कर नहीं पाए। देखो ना, हम अच्छे बुरे की कैसे पहचान कर लेंगे? और अहंकार बस सारे अपने आप को साधु मानते हैं, दूसरे को ही तो डाकू मानते हैं। अपने को बहुत अच्छा मानते हैं, दूसरे में कमियां निकालते हैं। इतना तक परमात्मा में भी कमियां निकालते हैं। इतना तक परमात्मा को मानने की, ईश्वर को मानने के लिए कोई तैयार नहीं कि ईश्वर भी है। इतना तक ये भी अहंकारी जीव कह बैठता है मैं ही तो ईश्वर हूँ, मैं ही तो परमात्मा हूँ। यही सब घमंड है। इस घमंड में मत आओ, दर्शन करो। तत्व दर्शन करेंगे, हर तत्व के अंदर परमात्मा आपको झांक रहा होगा। जैसे हम सब ना एक दूसरे को झांकते हैं आँखों के थ्रू, वैसे परमात्मा झांकता है एक एक अणु के थ्रू। यहाँ अर्थ सिर्फ इतना है, परमात्मा से प्रेम करो, यही समर्पण है। परमात्मा से की भक्ति करो, यही समर्पण है। नारायण। यहाँ अर्थ ही होता है कि ब्रह्म ऐसे नहीं कहा जाता है। ब्रह्म का कुछ गुण धर्म स्वभाव होते हैं। अगर उसमें से कोई भी गुण धर्म स्वभाव है तो मान लो। हाँ जी। और वो गुण धर्म स्वभाव क्या है? पहले भी कहा गया, एक अपना रोया ही उखाड़ के उनको पकड़ा दो और कह दो भैया जैसे था वैसे लगा दो, तो आप ब्रह्म हैं। कर पाएंगे? इसलिए जी देखिए, अभी वर्णन हो रहा था गुण धर्म स्वभाव से। एक मिर्ची अगर कहे आपसे कि मैं तो बहुत मीठी हूँ, और उसको खा के देखो तो पता चलेगा कि वो मिठाई है या क्या है। वो कह लेने मात्र से मिर्ची आपकी मिठाई नहीं बन गई, क्योंकि उसका गुणधर्म स्वभाव अलग है और मिठाई का गुणधर्म स्वभाव अलग है। इस गुणधर्म स्वभाव के आधार पर ही तत्व का वर्णन होता है। हाँ, एक स्थान पर उपनिषद में बताया गया है, इस देही आत्मा को भी ब्रह्म बताया गया है। वहाँ पर तुलना की गई है कि जो पिंड का ब्रह्म है और जो ब्रह्मांड का ब्रह्म है सजाती है, अर्थात एक जाति का है। जाति का होते हुए भी कई भिन्नताएं भी बताई गई हैं। तो वहाँ ये उपनिषद में बताया गया है कि जो इस शरीर के अंदर जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो बोल रहा है, वो ब्रह्म है। ब्रह्म का अर्थ ये होता है इस शरीर के अंदर महान सत्ता।
इस शरीर का महान सत्ता है, और जो ब्रह्मांड की जो महान सत्ता है, शरीर की महान ब्रह्म अलग है और ब्रह्मांड का ब्रह्म अलग है। ब्रह्मांड का ब्रह्म इस शरीर के अंदर भी ओतप्रोत है, और जो शरीर का जो ब्रह्म है ब्रह्मांड में ओतप्रोत नहीं है, सिर्फ शरीर तक ही सीमित है। ये उपनिषद के वाक्य हैं। कुछ लोगों ने उपनिषद के वाक्य को चुरा कर बिना समझे ना समझी से कह लो, क्या फर्क पड़ता भाई। कह लो कि भाई हम तो, कोई भी कह सकता है कि भाई हम हिंदुस्तान के राष्ट्रपति हैं, कह लो, गुणधर्म भी तो होना चाहिए ना। इसलिए कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नारायण। जो देह का ब्रह्म है ये सिर्फ देह में कार्य करता है, इसलिए अल्प शक्ति और अल्पज्ञ कहा गया है। अल्प क्रिया करता है, लेकिन ये जो भी करता है अपने भोग के लिए करता है। यहाँ गौर कर लेना, ये सिर्फ अपने भोग के लिए करता है और अपवर के लिए करता है। भोग का अर्थ है कि इन प्राणी पदार्थों से सुख लेना और इससे मुक्त होना, इसका ये लक्ष्य है। लेकिन जो ब्रह्मांड का ब्रह्म है उसका भोग का या छूटने का कोई लक्ष्य नहीं है, ना उसका भोग का कोई लक्ष्य है और ना उसको मुक्त होने का कोई लक्ष्य है, क्योंकि वो भोग करता नहीं। इसलिए भोग नहीं करता कि वो शरीर नहीं है। ये जो शरीरी ब्रह्म है ये भोग करता है, क्योंकि सुख दुख के चक्कर में पड़ता है, इसलिए फंसता है। अगर उस ब्रह्म की तरह ये भी ब्रह्म हो जाए कि सुख दुख के चक्कर में भोग का प्रपंच छोड़ दे, तो ये भी मुक्त हो जाएगा। यानी ये जो ब्रह्म है, गुरुजी, शरीरी ब्रह्म जो है वो ब्रह्मांड के ब्रह्म के जैसा होना चाहता है, यानी मुक्त होना चाहता है। नारायण जी, इसका स्वभाव है, इसका स्वभाव जाएगा नहीं, इसकी चाहत है, इसकी आवश्यकता है। ब्रह्म का भी एक प्रकार का भोग ही मान के चलो, वो भी भोग ही है, लेकिन वो जो भोग है वो असीम भोग करना चाहता है। यानी जो देह का ब्रह्म है ये कामनामय पुरुष है। इसकी कामना है रस की, सुख की, और उस परमात्मा की कामना क्या है। अब यहाँ दोनों अंतर देखिए आप। आत्मा की आत्मा स्वार्थी है, यानी शरीर का जो ब्रह्म है ये स्वार्थी है। स्वार्थी का अर्थ है सिर्फ अपने अर्थ के लिए, अपनी आवश्यकता के लिए अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। ये इसमें खासियत है। लेकिन जो ब्रह्मांड का ब्रह्म है वो स्वार्थी नहीं है, वो परमार्थी है। अब दोनों में भेद देखिए, वो परमार्थी है। परमार्थी का अर्थ जितने भी ये देहधारी ब्रह्म हैं सबके लिए वो प्रस्तुत होता है, और देहधारी अपने लिए। दोनों की भिन्नताएं हो गई ना। और जो जितना भी संसार परमात्मा का ये सारी सृष्टि है ये परमार्थी है, अर्थात ना अपने लिए चाहती है, ना परमात्मा के लिए चाहती है, ना इसके लिए चाहती है। यानी वो सिर्फ जीवात्मा के लिए ही है, और उसका प्रकृति का सिर्फ इतना ही लक्ष्य है कि इसको भोग और अपवर करा के उस आत्मा से ये छूट जाए, उस आत्मा के लिए फिर समाप्ति सी हो जाती है। नारायण। अगर आप जा रहे हो, कोई आपसे अगर बात भी करेगा तो अपने मतलब के लिए करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। वो अपना टाइम पास करना चाहेगा, या मन में कुछ उमड़ घुमड़ हो रही हो उसको शांत करने के लिए उसको चाहिए होगा। अब हम लोग इतने जन ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सब अपने अपने मतलब के लिए जुड़े हैं या दूसरे के लिए?
ध्यान रखो, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ जुड़े हो भाई, हम भी अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। क्या समझ रहे हो, एक दूसरे के लिए जुड़े हैं नहीं। सबको अपना उल्लू सीधा करना है, सबको ज्ञान प्राप्त करना है ना, सबको परमात्मा की प्राप्ति करनी है ना, इसीलिए तो जुड़े हो ना। तो आप देखो आपकी कामना है कि नहीं है। कहीं भी चलोगे बिना कामना से आत्मा तो चलता ही नहीं, इसका स्वभाव है। कहाँ जाएगा इसका स्वभाव, जाता ही नहीं। नारायण। देखिए, ये निस्वार्थ भाव तो है, लेकिन इसमें आप ये भी सोचो ना कि आपको लग रहा है कि मेरा कल्याण हो रहा है, आपको लग रहा है ना कि हमारा भला हो रहा है। तो जब आपको ये लग रहा है कि हमारा भला हो रहा है, तभी आप दूसरे के लिए भी सोच रहे हो। और दूसरे के लिए सोचोगे तो आप परमात्मा से बड़े तो हो नहीं। परमात्मा जिसको ना देना चाहे, आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, नहीं मिलेगा। लेकिन ये भाव शुद्ध है, बहुत अच्छा भाव है। ये है कि आ जाए हाँ सुन लें, लेकिन कुछ लोग भाई देखिए, नंदलाल जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय।